झाड़ियों में प्यार, मेरे साथ शायद अब इतना नहीं हो पाता। ये दुख भरी कहानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू शर्मा व्लॉग। भाई अभी हम पहुंचे हैं घर, मतलब मैं पहुंच गई हूँ घर और नानू भी आई है। नानू आ तो गई है, बट हुआ ये कि नानू आई है, नानू को वापस जाना है ऑफिस और अभी बस आते ही ऑस्कर को घुमाने लेके गई है क्योंकि उसको सुसु आ रही होती है ज़्यादा तेज़, तो अब उसको करा के लाएगी और वो यहाँ से निकल जाएगी। ये देखो दोनों आ गए हैं। मेरे को हरी वाली जैकेट दे दो प्लीज। कौन सी हरी जैकेट? मेरी जैकेट अब मैं सेट में थोड़ी घूमता रहूँगा तो होगा मेरा। अच्छा जी गाइस, देख रहे हो लड़की की चालाकी। तो ये हेलमेट पहन के ऑस्कर को घुमाया ही है क्योंकि इसको वापस जाना है और ये पता नहीं आज रात को फिर कितने बजे तक आएगी। भाई देखिए मेरी प्रायोरिटी देख रहे हो तो सॉरी प्रायोरिटी देख रहे हो, प्रायोरिटी बोल रहा हूँ। पता नहीं भाई कौन सी इंग्लिश बोलती है। और मेरी प्रायोरिटी देखो तुम। क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी? और को छुचू कड़ाने की, तुम्हें घर पहुँचाने की टाइम पे। अरे मेरी बेटी 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 भाई ये जा रही है। 8:30 बज चुके हैं, मैं फिर 9 बजे जिम चले जाऊंगी। हाँ बाबू रुक जा। जाने के पहले हाँ तो अगर मैं इधर से रिटर्न कर रहा हूँ तो ड्रॉप कर दूँ। इन्फिनिटी जा रहा हूँ। अच्छा अरे मेरा बच्चा। हाँ ठीक है। आजू आजू बाय 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 बाय। मिलते फिर जाओ जल्दी। चल नहीं है इसको भी। आशु ये तो जा रही बाबू। अरे मैया। ओके बाय आ रहा। चलो भाई ये तो जा रही है, बाय। ये रात को ऑफिस भी जा रही है। बताओ मेरी चुन्नी इधर आ जा। चल आजा विंडो पे चल, नानू को देखेंगे, आजा विंडो पे चल जा आगे जा। बाय बाय। कितना परेशान हो गया। वाह अब लगी है प्यास। तो गाइज अभी मैं आके बस मेरे को ड्रॉप करके गई है, क्योंकि अभी मुझे ड्रॉप क्यों करके गई है एक्चुअली यहाँ पे मुंबई में सीएनजी का बहुत इशू हो गया था। अभी पाइप कहीं का फट गया है तो वो सीएनजी नहीं मिल रही, तो ऑटो और जो कैब्स होते हैं, मैं ऑटो से ही आती हूँ, तो कोई भी सब लाइन में ही लगे हुए हैं क्योंकि बहुत स्लोली भर रहा है और सारे ऑलमोस्ट इतना रोड खाली मिले ना। 2 दिन से यहाँ पे ही चल रहा है कि ऑटो सीएनजी वाले और कैब्स नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिला के इस वजह से नानू मुझे ड्रॉप करके गई है और उसे वापस ऑफिस जाना है क्योंकि उसको काम है। उसके बाद वो पता नहीं कब तक आएगी ऑफिस के काम से फ्री होके। सो लेट्स सी, करते हैं आज के दिन की शुरुआत और ज़रा मैं बाकी चीज़ भी देख लूँ। अब मुझे अकेले करनी है सारी चीज़ें तो, क्योंकि जिम भी अकेले जाना पड़ेगा आज। आई एम डन फॉर द डे। एक्चुअली नानू को ऑफिस जाना था वापस से, तो वो तो मुझे छोड़ के वो ऑफिस से, मतलब वो इन्फिनिटी मॉल गई थी, उसके बाद वो घर आई है, घर से उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कराया, फिर वो ऑफिस गई है। मीनवाइल मैंने एक्सरसाइज कर लिया, वो पता नहीं कब तक आएगी, ऑफिस में उसके काम चल रहा है ज़्यादा, तो मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है। हाँ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो होती तो मन भी करता थोड़ा एक्सरसाइज करने का, अकेला और कितना ही करेगा बंदा। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली है, तो नाउ इट्स टाइम टू गो होम, लेट्स गो। तो आ चुकी हूँ घर और घर आते ही मैं लग गई हूँ काम में क्योंकि मुझे पता चला कि थोड़ी देर में नानू भी आ जाएगी, तो मैंने सोचा कि कुछ बना लिया जाए। यहाँ बन रहे हैं यम यम उत्तपम। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस जब आप ना किसी के साथ रह रहे होते हो या फिर कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि आप कपल में रह रहे हो या फिर आप सिर्फ ब्रदर सिस्टर रह रहे हो या फिर आप एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हो या फिर वॉट एवर इट इज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 2 लोगों के साथ रह रहे हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक साइड से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से इक्वली होती है, तब वो रिश्ता बहुत अच्छा और बहुत आगे तक जाता है, बहुत ही सहूलियत से निकलता है, बहुत ही प्यार से निकलता है। हम भले ही बहुत लड़ते मरते हैं, मतलब लड़ाई नहीं होगी तो प्यार का तो पता चलेगा ही नहीं गाइस। तो जब हम भले ही मरते हो लड़ते हो, लेकिन उस लड़ाई में और के बाद जो प्यार होता है ना, वो एक दूसरे को मनाना, फिर उसको एक दूसरे को संभालना, फिर उस बातों पे हंसना भी। हम लिटरली हंसते कि हम ऐसी बात पे लड़े थे जो मुझे याद भी नहीं होती है, मुझे समझ नहीं आता है कि वो मैं लड़ी थी।
तो मेरे कहने का ये सब मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैटर करती है। अब वो आ रही है तो मैं खाना बना रही हूँ, भले मैं भी थकी हुई हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ, मैं जिम गई हूँ, मेरे को खड़े रहना मतलब इतना ज़्यादा काम मेरे से नहीं होता है कि सब्जी वब्जी मेरे को ना स्पेशली सब्जी काटना आई डोंट लाइक इट। तो बट सब्जी काटना ये सब करना तो मेरे बस का नहीं है, बट स्टिल। और ये जो उत्पम वाले काम है ये हमेशा नानू करती थी, तो ये जब से मैंने अपने हैंडल हाथ में ले लिया तो ये भी बड़ी चीज़ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें करते रहने चाहिए अपने लोगों के लिए यार, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगेगा ना। Oh my God, oh my darling, darling, oh my darling, darling. Na 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 na. Guys, after so long, I got the flower bouquet. My God, और की तरफ से बुके आ रहा है क्या? Oh my God, oh my God. मम्मा कम take it. Take it. Take it, take it, give it to me. Ah, cutie, कितना प्यारे फ्लावर्स हैं। हाय मम्मी वाह, आ गई बाबू, तुम थकिहाड़ी आ गई। गाइस, थकिहाड़ी आ गई है। मैं अभी इसके बारे में बात कर रही थी आपसे थोड़ी देर पहले। झाड़ियों में प्यार, पुरानी मूवियों में झाड़ियों के पीछे ही प्यार हुआ करता था। खुला नहीं है क्या? जाके नहीं मुंह कर रहा है, मैं जल जाएगा खाना। आपको ना ये बताने आई हूँ, वैसे तो हमने व्लॉग पूरा बनाया नहीं था और फिर रात को थक जाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है बॉडी में, आई डोंट नो व्हाई। शायद बढ़ती उम्र का तकाजा है गाइस। ये कितनी भी हम मेहनत कर ले या फिर कितना भी मैं सोचूं कि भाई मैं एक्टिव हूँ या फिर एक्टिव रहूँ, पर वो मेरे से शायद अब इतना नहीं हो पाता कि मैं सारे काम कर लूँ। बट कहीं ना कहीं थकान तो हो ही जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि यार थकान तो हो जाती है। और लिटरली मेरे को कल मतलब खाना भी बनाया, कल जो डिनर भी हम बना रहे थे उसमें वैसे भी इतना टाइम लगता है, खड़े खड़े बंदा इरिटेट हो जाए बनाते बनाते। तो मैं वैसे ही उस टाइम पे बहुत थक चुकी थी, फिर मेरा बस मन ही नहीं किया व्लॉग कुछ कर बनाने का। तो मेरे को ना आपसे एक बात बोलनी थी, एक चीज़ बतानी थी एक्चुअली, कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंदा हादसा हो गया मेरे साथ। और वो हुआ कुछ इस तरीके से, आपको ये याद तो होगा कि रिसेंटली हमने एक ब्रेसलेट ख़रीदा था जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट था, और वो मैं डेली पहन भी रही थी और उसकी मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे उसको पहन रही थी। और पहनते पहनते कुछ ऐसा हो गया कि कल की बात है, कल मतलब जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप बाद में देख रहे हो ना, हाँ, पर मैं जब ये शूट कर रही हूँ एक्चुअली उसी दिन शूट कर रही हूँ जो आप ये देख रहे हो, क्योंकि मैं व्लॉग पूरा एंड नहीं कर पाई थी। तो मुझे बताना है वो एक हमारे ब्रेसलेट के बारे में जो इस हाथ में अब नहीं है। बस ये कि वो खोते खोते बच गया। लकीली शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो इतना महंगी चीज़ मुझे वापस मिल गई। बट हुआ क्या और ये कैसे हुआ ये तो सच में कुछ नहीं पता। मेरे को ना ऐसा लगता था कि ब्रांड्स लो और हर सारी चीज़ों के ब्रांड्स होने चाहिए, इधर इट्स आप गोल्ड पे जा रहे हो या फिर आप वॉचेस पहन रहे हो या फिर आप कपड़े पहन रहे हो। तो एक पॉइंट के बाद ना आपको भी लगता है कि चलो आप इतना कमा रहे हो तो चलो अच्छी अच्छी जगह से अच्छे सामान लें क्योंकि आप इतना अर्न कर पा रहे हो। बट ज़रूरी नहीं है अच्छे ब्रांड से लिया हुआ सामान अच्छा निकले। एंड दिस इज़ माई रिव्यू ऑन तनिष्क ज्वेलरी कि उनका एक्चुअली ब्रेसलेट अच्छा नहीं निकला है। वो क्यों नहीं निकला है? दो वो ब्रेसलेट अभी निया शर्मा ने भी पहना हुआ है, मतलब मैंने उसके हाथ में देखा था तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार मतलब मैंने जो पहना है वो इसने भी पहन रखा है, ऐसे मतलब मेरे को दिख गया था उसकी रील्स वगैरह में, और वो सेम ही ब्रेसलेट है। तो बात कुछ इस तरीके से, कल जब मैं ऑफिस जा रही थी मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में कुछ शूट कर लूँगी या फिर मैं ऑफिस में जाके कुछ शूट करके मैं ये व्लॉग एंड कर दूँगी, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था सुबह सुबह जाते ही, वो इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब मैं बाइक पे बैठ के आधे रास्ते पहुंच चुकी हूँ, ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, मेरे को ऑल ऑफ सडन ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हाथ बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि मेरे को आदत है सुबह कुछ ना कुछ पहने होते हो ना दोनों हाथों में, एक में वॉच होती है एक में ब्रेसलेट होता है, तो वो फील सा आता रहता है। तो मैं नानू साथ जा रही थी, मैं नानू को बोला, मैंने कहा यार मेरे हाथ में बड़ा खाली खाली लग रहा है। मैंने कहा हाँ नानू मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? मैं लिटरली मैं शर्ट पहन के जाती हूँ पूरा कवर करके और मैं ऐसे देख रही हूँ भाई कहाँ गया, पर वो मेरी जैकेट में नहीं था।
अब मेरी हार्ट बीट तेज और मेरा ऐसे हो गया कि भाई ऑफ कोर्स मतलब जब आप अब समझ आता है, मम्मी जब बोलती थी ना कि जब तुम कमाओगे ना अपने पैसों की चीज़ें, जब तुम बर्बाद होते हुए देखोगे या फिर ख़राब होते हुए देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। लिटरली ये अब समझ आता है हमें जब हम अपना इतना पैसा डाल के कुछ भी चीज़ ऐसे देखते हैं कि वो ख़राब होने वाली है या फिर खो गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। तो उसका ये हुआ कि मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला। फिर नानू ने बोला कि ऑफिस पहुंचते तो एक बार शर्ट ओपन करके देखना झाड़ के, क्या पता अंदर स्लीव में कहीं पे होगा। मैंने लिटरली शर्ट उतारी, देखा कि पर वहाँ नहीं था। फिर नानू ने बोला कि चल एक बार घर देख के आते हैं। मुझे लगा यार, क्योंकि मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाई थी, कल आपने व्लॉग में देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग क्या मैंने शूट किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना वो ब्रेसलेट है मेरे हाथ में। बट जब मैंने ऑफिस पहुंची वो नहीं था। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं नहाई हूँ या फिर कुछ भी किया हो तो तब निकल गया हो या फिर गिर गया हो। बट फिर हमारे दिमाग में एक और चीज़ आई कि हम बीच में ना दही लेने के लिए रुकते हैं। डेली मेरा है कि मैं कर्ड खाती हूँ, तो मैं जाते हुए डेयरी से कर्ड लेती हूँ। तो मुझे लगा कि वहाँ पे गिर गया होगा, तो बस तो आज तो गया। हो सकता है जिसको मिलेगा भैया उसकी तो मौज, लेकिन मेरा तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। ऑलमोस्ट 70-75 या मतलब 70 to 80 के 1000 के बीच में मेरा वो ब्रेसलेट था। तो ऑफकोर्स यार इतनी बड़ा अगर आपको नुकसान झेलना पड़े तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे ऐसे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। फिर मैं ऊपर गई, ऑफिस में पंच किया, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोलते अपना बैग उसने मेरे को ना गाड़ी में बैग जब बैठी हुई थी तभी मेरे को बोला कि तू एक बार बैग चेक कर ले। पर मैंने ऊपर से देखा तो मुझे कहीं दिखा नहीं। फिर जब मैं नीचे आने लगी तो मैंने सोचा कि बैग चेक कर ही लेती हूँ। जब मैंने बैग फाइनली अपना बैग चेक किया, उसमें अंदर पड़ा हुआ था मेरा ये टूटा ब्रेसलेट। ये अब मांग टीका बन चुका है गाइस। ये मैंने तनिष्क से लिया था। इसे लिए हुए 2 से 3 महीने भी नहीं होंगे। आपने देखा है कब लिया था और मैं कब से पहन रही हूँ, हार्डली 3 महीने। और मैंने लिया ही इसलिए था कि मेरे को ये रेगुलर पहनना था मेरे हाथ में, और मैंने बोल के भी लिया था कि मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए, तो ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो पहली बात तो ये खिंचा नहीं है कहीं पे भी, नहाते हुए कहीं फंसा नहीं है, कपड़े पहनते हुए ऐसा कुछ फंसा नहीं है। एक्चुअली इसका ना यहाँ पे एक बॉल सी बनी हुई है गोल्ड की, इस तरीके से वो बॉल ही इस साइड से निकल गई है। वो कहाँ है वो पता नहीं है, वो कहाँ गिरी है, वो रूम में गिरी है या फिर बैग में ही हो शायद, क्योंकि बैग मैंने पूरा उल्टा नहीं है। पर जितना मैंने देखा बैग में तो नहीं मिली मुझे, और हो सकता है बाथरूम में भी कहीं गिर गई हो, पर बैग में गिरी होगी वैसे तो। और ये इसका ये यहाँ पे फंसा हुआ था, तो कुछ इस तरीके से था ये। देन आई रियलाइज वेस्ट ऑफ मनी होते हैं, क्योंकि आप जब देखोगे ना ब्रांड्स पे ना ये लोग बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, और पता नहीं इसमें भी पता नहीं कितना ही लगा होगा। हम भी जब नानू की रिंग लेने गए थे तो वहाँ पे बहुत प्लेन बैंड था, उसमें सिर्फ एक लाइन का डिज़ाइन था, उस पे वो 18 या 22% मेकिंग चार्जेस ले रहे थे एक बैंड रिंग पे। तो वो हमें इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था। मैंने कहा यार ऑलमोस्ट आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा या 15,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करोगे सिर्फ मेकिंग चार्जेस का। इससे बेटर कि सोना तो सोना ही है भाई, खरीदते उतने में ही। अगर आप बाहर नॉर्मल ज्वेलर से भी लोगे ना तो वो ज्वेलर्स भी आपको अच्छा ही सोना देते हैं 22 कैरेट, और आप यहाँ पे आके सेल करोगे आपको वही प्राइस मिलेगा जो मार्केट प्राइस है। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ तनिष्क से स्पेशली। एक तो उनके पास डिज़ाइन नहीं होते, सच बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा पर्सनल है, क्योंकि हम नानू के लिए भी देखने गए थे और मैं कुछ अपने लिए और भी देख रही थी, तो मुझे डिज़ाइंस पसंद नहीं आए। डिज़ाइंस पसंद आए तो ये हाल हो चुका है। तो दिल के जो टुकड़े हुए हैं ना ऐसे चूर चूर हो के, और जो घबराहट हो गई थी और जो ऐसे बेचैनी सी हो गई थी, भैया कहाँ चला गया सोना भाई। मतलब मेरे को अभी समझ आया, एक बार मम्मी की ना मेरी मॉम की चेन चोरी हो गई थी, खींच स्नैच कर लिया था दिल्ली में। तो तब मम्मी ना बहुत ऐसे टेंशन में आ गई थी। मम्मी की फर्स्ट ऐसी चेन थी जो स्नैच हुई थी, और पहली शायद वो खोई होगी पहली बार ऐसे उनके गले से, तो उनको बहुत ही ऐसे टेंशन हो गई थी। तो मेरे को अब समझ, और मैं तब मैं मम्मी को बोलती कोई बात नहीं मम्मी दूसरी आ जाएगी, कोई बात नहीं क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाएगी। मैं ऐसे बोल रही थी उनको, मैं भी ऐसे बोल रहा था। पर जब खुद की होती है ना भाई तब आपको टेंशन होती है। मेरे को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अपना पैसा कमाया हुआ ना अपना ही होता है, वो दुख देता है जब कुछ भी गड़बड़ होती है। तो मेरे साथ हो गया था ये हादसा। आई डोंट नो आपके लोगों में, आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। भगवान न करे कभी ऐसा हो, क्योंकि अब आपकी महंगी चीज़ खो जाए तो आपको बहुत दुख होता है। अब मैंने मतलब ऑफकोर्स अब मैं पहन तो नहीं सकती हूँ, और मैं इसको ठीक भी नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको सेल कर दूँगी वापस,
और मैं अब सोच रही हूँ बैंगल ले लूँगी बस। मेरे बस का नहीं है ब्रेसलेट पहनना, मेरे को चाहिए हाथ में जो पहने रहो बंदा, बड़ी टेंशन ना रहे। और ये ठीक भी हो गया तो मुझे यही स्ट्रेस खाता रहेगा कि भैया ये कब टूट जाएगा, तो अपने बस का नहीं है ये पहनना। हम बैंगल ठीक पे, मैं अब सोच रही हूँ प्यारी सी छोटी सी पतली सी बैंगल बनवा लूँगी। भले ही थोड़ी महंगी बनेगी बैंगल, पर मैं पैसा थोड़ा और डाल दूँगी, फिर बैंगल बना लूँगी। तो ये मेरी दुख भरी कहानी थी आज आपसे शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे बताना ही था ये चीज़। तो एनीवेज गाइस, तो इतने दुख दर्द के साथ और इतनी टेंशन के साथ फाइनली अभी मैं खुश हूँ बाय द वे कि ये मिल गया। इसकी बॉल कहाँ गई। और ऊपर से एक चीज़ नहीं बताई आपको, मेरा ना एक ईयरिंग है, उसके भी पीछे का कहाँ गया है पता नहीं। मतलब इस वाले ईयरिंग से पहले जो मैंने ईयरिंग पहना हुआ था, उस वाले ईयरिंग का पीछे का जो नॉब होता है बंद करने वाला, वो भी गोल्ड का, वो कहाँ गिर गया मुझे नहीं मालूम। मेरे को नहाते नहाते ईयरिंग तो मुझे मिल गया, लेकिन उसके पीछे का कहाँ गिरा है आई डोंट नो। तो मुझे वो भी बड़ा दुख है कि ऐसे मेरे पास इतना सोना हो गया कि वो सब खोए जा रहा है। भगवान से मैं ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 30-40 तोला सोना तो दो, तो कि एक आध कुछ खोए तो मैं संतुष्टि कर लूँ। अपने पास है ही गिन चुन के थोड़ा बहुत जो, वो भी भगवान जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा बाबा जी। गाइस करते हैं अब ये वाला व्लॉग एंड मेरी बकबक के साथ। एंड आई नो कि आप वेट कर रहे थे हमारे व्लॉग का। मिलेंगे आपसे कल इसी चैनल पे इमी शर्मा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, किची किची को से लव यू, बाय।